प्रसार भारती प्रस्तुत करता है नेशनल बुक ट्रस्ट के सहयोग से तैयार कार्यक्रम स्टोरी लाउंज। स्टोरी लाउंज में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कामाक्षी बालासुब्रमण्यम की लिखी कहानी मुत्तू के सपने। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, मैं सिरसिला चंदना आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। ये जो कहानी है राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा प्रकाशित कामाक्षी बालासुब्रमण्यम जी की ही एक कहानी है। इस कहानी का हिंदी में रमेश बख्शी जी ने अनुवाद किया है। इस कहानी का नाम है मुत्तू के सपने। तो बच्चों, यहाँ पर एक बालक है जिसका नाम मुत्तू है और वो नित्य नए सपने देखता है और हमेशा यही सोचता है कि इन सपनों को कैसे पूरा किया जाए। तो आप भी जानना चाहते हो कि वो कौन कौन से सपने देखता है? तो चलो हम इस कहानी को सुनते हैं। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। मुत्तू एक छोटा सा बालक था। वह अपने माता पिता, भाई बहनों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। हर दिन उसके माता पिता खेतों में काम करने चले जाते थे। उसके जो भाई थे वो जमींदार के पशुओं को चराने ले जाते थे। अब मुत्तू की 3 बहनें थी। तीनों की तीनों बहनें जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करने जाती थी। बेचारा मुत्तू हमेशा अकेला ही पड़ जाता था, लेकिन वह अपने आप को कभी अकेला नहीं समझता था। जानते हो क्यों बच्चों? हाँ, क्योंकि वह हमेशा जो है अपने झोपड़ी के पास जो नीम का पेड़ है उस पेड़ के नीचे बैठकर नए नए सपने, अजीब अजीब सपने देखता रहता था। कभी वह देखता कि आसमान में जो पंछी दिखाई दे रहा है तो सोचता कि काश मैं भी उसकी तरह उड़ता तो कितना अच्छा होता। तो कभी तालाब की तरफ देखते हुए उन मछलियों को देखता और सोचने लगता कि अरे वाह, अगर मैं भी इन मछलियों की तरह पानी के अंदर जा सकता और वो किस तरह खेल रहे हैं देख सकता तो कितना अच्छा होता। और ऐसा कई बार होता है कि मुत्तू जो है समुद्र की लहरों को देखकर भी सपने देखने लगता। वो सोचता कि कितना अच्छा होता अगर मैं इन लहरों में बैठकर समंदर के उस पार क्या है उसे देख सकता, तो शायद मुझे पता चलता कि समंदर के उस पार भी कुछ है। और कई बार तो ऐसा भी होता कि जब उसके माता पिता, भाई बहन थक कर शाम के वक्त उस नीम के पेड़ के नीचे आराम करते, तो वो उस समय भी उस ठंडी रात में उस चांद की ओर देखते हुए यही सोचता कि अरे वाह, अगर किसी दिन ऐसा हो कि मैं ऊपर जाकर उस चांद को छू आऊं। पर बेचारा मुत्तू, ये तो थे उसके सपने, और इन सपनों को वो किसे सुनाए। हमेशा यही सोचता रहता। एक दिन उसे लगा क्यों ना मैं इन सपनों को अपने पिता को सुनाऊं। तो वो अपने पिता के पास गया और उसने अपने सपने अपने पिता को सुनाए। तो आप भी अपने सपनों के बारे में अपने बड़ों को बताते हो ना? हाँ, तो यही मुत्तू ने भी ऐसा ही किया। मुत्तू ने अपने सपने पिता को सुनाए। बेचारे पिता जो थके हुए थे, उन्होंने कहा, मुत्तू, लोग उड़ नहीं सकते, हम लोग पानी के अंदर नहीं रह सकते, हम समुंदर को भी पार नहीं कर सकते क्योंकि समुंदर तो फैला हुआ है, और हम लोग चांद उसको छू भी नहीं सकते। तो तुम ऐसे बेवकूफी मत करो, ऐसे सपने देखना बंद करो और चुपचाप सो जाओ। बेचारा मुत्तू अपने पिता की बातों को सुनकर बहुत ही दुखी हो जाता है और चुपचाप सो जाता है। अगले दिन मुत्तू ने सोचा क्यों ना मैं इन सपनों के बारे में अपने भाइयों को बताऊं, और वह जाकर अपने भाइयों से कहता है। उसके भाई उस पर हंसने लगते हैं। हा हा हा, तुम तो तेज भी नहीं दौड़ सकते हो और ऊपर उड़ने की बात करते हो। वाह मुत्तू, तुम्हारे सपने और तुम दोनों अजीब हो। फिर बेचारा मुत्तू
दुखी होकर अपनी बहनों के पास जाता है। अपनी बहनों को सपनों के बारे में बताता है। उसकी सबसे बड़ी बहन वो मुत्तू से कहती है, मुत्तू तुम जब उड़ना सीख लोगे ना तो मैं भी तुम्हारे साथ उड़ूंगी। मुत्तू खुश हो जाता है। उसकी छोटी बहन कहती है, मुत्तू जब तुम चांद तक पहुंच जाओगे तो मुझे भी बताना कि वहां कैसे पहुंचा जा सकता है। अब मझली बहन वो तो मुत्तू के सपनों से बहुत खुश होती है और मुत्तू से कहने लगती है, मुत्तू तुम्हारे जो सपने हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन मैं कभी भी ऐसे सपने नहीं देख पाती हूँ। अब बेचारा मुत्तू, उसने तो अपने सपनों के बारे में सबको बताया, लेकिन उसे पता नहीं चला कि इस सपनों को कैसे पूरा किया जाए। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन अचानक उनके गांव में एक आदमी आता है। उसके हाथों में एक झोला और उसमें कुछ किताबें। उसने बताया कि वह एक मास्टर है। उसने अपना स्कूल वहीं नीम के पेड़ के नीचे खोल दिया, जिसके नीचे बैठकर मुत्तू सपने देखा करता था। अब इस नीम के पेड़ के नीचे मुत्तू और गांव के कई बच्चे आने लगे। वे मास्टर के साथ बैठे बैठे नई नई बातों को सुनते थे। मास्टर ने उन्हें पढ़ना लिखना, चित्र बनाना और गाना गाना भी सिखाया और मुत्तू और दूसरे बच्चों को तरह तरह की अद्भुत कहानियां भी सुनाते थे। सब बच्चे इन मास्टर के साथ बहुत खुश थे। मुत्तू को भी मास्टर जी बहुत अच्छे लगे, तो मुत्तू ने सोचा क्यों ना मैं अपने ये सपने मास्टर जी को सुनाऊं। तो उन्होंने गंभीरता के साथ मुत्तू के सारे सपने सुने और जानते हो बच्चों, मास्टर जी ने शाबाशी दी। मुत्तू से कहा कि मुत्तू तुम तो बहुत अच्छे सपने देखते हो। सचमुच अगर तुम आकाश में उड़ना चाहते हो तो उड़ सकते हो। हवाई जहाज तुम्हें बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है, जहां तक शायद कोई पंछी भी ना पहुंच सके। और मुत्तू, जहां तक तुमने मछलियों की बात कही, तुमने जैसे सपने में देखा, तुम समंदर के अंदर या तालाब के अंदर जा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें पनडुब्बी में बैठकर जाना पड़ेगा। और जहां तक लहरों की बात है मुत्तू, अगर तुम जानना चाहते हो समंदर के उस पार क्या है, तो तुम बहुत बड़े जहाज में बैठकर भी उस समुंदर को पार कर सकते हो बिना लहरों से डरे। तो देखा मुत्तू, तुमने जो सपने देखे वो सच भी हो सकते हैं। और जैसा मुत्तू तुमने कहा चांद, ओह यह चांद, पहले तो हम इस चांद तक जा भी नहीं सकते थे। चांद पर जाना दूर का सपना था, लेकिन मेरे नन्हे दोस्त, आदमी तो चांद को छू आया है। किसी दिन तुम भी राकेश शर्मा की तरह अंतरिक्ष यात्री बन सकते हो और तुम भी इस चांद को छू सकते हो। अब मुत्तू इन सब के बारे में सुनकर बहुत ही खुश हुआ और उसके मन में आशा भर गई। वह सोचने लगा, बड़ा होकर या तो मैं हवाई जहाज उड़ाऊंगा या फिर शायद जहाजी बनूं, या हो सकता है खोजी बन जाऊं या फिर अंतरिक्ष यात्री बन जाऊं। तो ये सब सोचते सोचते अचानक मुत्तू को एक और ख्याल आया। उसने सोचा कि नहीं, इन सब से तो अच्छा है कि मैं भी एक बुद्धिमान मास्टर बनूं और जैसे मैं सपने देखता हूँ वैसे ही दूसरे बच्चों को भी बताऊं कि हाँ, तुम भी सपने देखो और इन सपनों को भी सच कर सकते हो। तो देखा बच्चों, ये थी मुत्तू की कहानी। कैसी लगी आपको? बच्चों, आप भी मुत्तू की तरह हर रोज सपने देखिए, उन सपनों को साकार करने की भी कोशिश करिए। तो बच्चों, जब आप सपने देखते हो तो आप उन सपनों के बारे में अपने बड़ों से चर्चा कीजिए, या फिर आप इस लॉकडाउन के समय में इन सपनों को कैसे पूरा किया जाए इसकी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो, है ना?
हाँ, तो बच्चों अब इतना ही। धन्यवाद। मुत्तू के सपने। अभी आप सुन रहे थे कामाक्षी बालासुब्रमण्यम की लिखी ये कहानी स्टोरी लाउंज में। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रसारण की प्रस्तुति थी।